हेलो दोस्तों, फैक्ट सेटर में आप सबका स्वागत है। 2023 में अमरनाथ यात्रा की तैयारी कैसे करें, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसीलिए दोस्तों अंत तक हमारे साथ बने रहें। अमरनाथ यात्रा हिंदू धर्म में सबसे माननीय तीर्थ है, जिसे हर हिंदू अपने जीवन काल में एक बार जरूर करना चाहता है। यह धार्मिक यात्रा हर साल जम्मू और कश्मीर की सरकार द्वारा हिमालय में आयोजित की जाती है। आप अपनी अमरनाथ यात्रा को दो रास्तों से पूरा कर सकते हैं, बलताल से अमरनाथ और पहलगाम से अमरनाथ। आइए जानते हैं यात्रा के बारे में। अमरनाथ यात्रा का धार्मिक महत्व। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मई से अक्टूबर के दौरान बर्फ लिंगम सिकुड़ जाता है और चांद की कलाओं के साथ बड़ा होता है। इसके अलावा और भी दो बर्फीले आकार हैं जो शिव और पार्वती को दर्शाते हैं। अमरनाथ यात्रा 2023 की तारीख। अमरनाथ यात्रा की तारीख गुफा की देखभाल करने वाले अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा तय की जाती है। 2023 में यात्रा 1 जुलाई से 31 अगस्त से शुरू होगी। अमरनाथ यात्रा की तैयारी कैसे करें? अमरनाथ यात्रा की तैयारी के दौरान विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। यात्रा पर निकलने से पहले पूरा दस्तावेज और मेडिकल फिटनेस होना ज़रूरी है। अमरनाथ यात्रा के लिए आवश्यक दस्तावेज। यात्रा पर जाने से पहले अपने दस्तावेज अपने पास रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए सभी भक्तों को रजिस्टर कराना अनिवार्य है। रजिस्टर होने के लिए SASB द्वारा अधिकृत डॉक्टर से अपना मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र लें, जो यह बताता है कि आप शारीरिक रूप से अमरनाथ यात्रा के लिए फिट हैं। यात्रा के दौरान आपको जिन आवश्यक दस्तावेजों की ज़रूरत होगी, अपनी पहचान के लिए वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि को लेकर जाएं। अमरनाथ यात्रा शारीरिक स्वास्थ्य आवश्यकताएं। यदि आप इस यात्रा को शुरू करने की बहुत इच्छा रखते हैं तो आपको शारीरिक रूप से फिट होने की आवश्यकता है। यात्रा शुरू करने से पहले लगभग 2 से 3 सप्ताह तक हर रोज़ 6 किलोमीटर पैदल चलने की आदत डालें, लेकिन महत्वपूर्ण गतिविधियों पर खुद ध्यान रखें। गहरी सांस लेने के व्यायाम से भी मदद मिलेगी। यदि आप फेफड़ों के रोगी हैं या ब्लड प्रेशर है या हृदय के रोग से पीड़ित हैं तो अमरनाथ यात्रा पर जाने से पहले डॉक्टर की राय लेना आवश्यक है। स्वास्थ्य सलाह। अमरनाथ की गुफाएं 13,500 फीट ऊंची हैं, जहां मौसम बहुत ही कठोर होता है, हवा का दबाव कम है और आप तेज UV किरणों के संपर्क में रहते हैं। इसलिए आपका जी मचलना, सिर दर्द, उल्टी और सांस लेने में कठिनाई जैसी समस्याएं महसूस हो सकती हैं। अमरनाथ यात्रा करते समय इन बातों को याद रखें। यदि आपको किसी भी तरह की बीमारी है अपने साथी ट्रैकर को और अधिकारियों को बताएं। इस यात्रा के शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से पूछ लें। इस यात्रा में कार्बोहाइड्रेट को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाएं और अगर आपको इतनी ऊंचाई पर बीमारी महसूस होती है तो तुरंत कम ऊंचाई पर जाएं और चेकअप अपना ज़रूर करवाएं। ना ही धूम्रपान करें, शराब पिए या कैफीन का सेवन करें। जैसे कि हमने आपको बताया था कि यात्रा करने के 2 रास्ते हैं, एक पहलगाम से, एक बलताल से। तो आइए जानते हैं यहाँ कैसे पहुँचे। श्रीनगर से पहलगाम या बलताल कैसे पहुँचे। मूल रूप से तीर्थयात्रियों के लिए 2 रास्ते तय किए जाते हैं, पहलगाम से और बलताल से। हालांकि ये दोनों मार्ग सभी जाने माने शहरों से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुत से यात्रियों को श्रीनगर से यात्रा करना पसंद है। इसका प्रमुख कारण श्रीनगर हवाई अड्डा है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड की आसान पहुँच है। श्रीनगर से पहलगाम और बलताल पहुंचने के रास्तों की जानकारी। श्रीनगर से पहलगाम के बीच बहुत सी शेयर कैब्स चलती हैं। इन दोनों शहरों के बीच की दूरी लगभग 90 किलोमीटर है और राष्ट्रीय राजमार्ग 1A और KP रोड के माध्यम से आपको लगभग 2 घंटे 18 मिनट लग जाएंगे। श्रीनगर से बलताल के लिए सीधी टैक्सी मिलती है। यह आपको राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के माध्यम से लगभग 3 घंटे 14 मिनट में पहुंचा देती है। बलताल से अमरनाथ गुफा तक तीर्थ यात्रा। बलताल से गुफा तक पहुंचने के 2 तरीके हैं, एक पैदल और एक हेलीकॉप्टर से।
पैदल ट्रैक बलताल बेस कैंप से शुरू होता है जो अमरनाथ गुफा से लगभग 14 किलोमीटर दूर है। बुलंद रास्तों और सीधी चढ़ाई के कारण इस मार्ग पर ट्रैकिंग करना बहुत चुनौतीपूर्ण है। पहला पड़ाव डोमेल बेस कैंप से लगभग 2 किलोमीटर दूर है और अगला पड़ाव बरारी मार्ग है जो डोमेल से 5 किलोमीटर दूर है। लगभग 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद आप संगम पहुंचेंगे और फिर से 3 किलोमीटर ट्रैक के बाद आप अमरनाथ गुफा तक पहुंचेंगे। हेलीकॉप्टर यह बलताल से अमरनाथ की गुफा तक पहुंचने का सबसे तेज और सबसे अच्छा तरीका है। आप नीलग्रथ हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पर चढ़ सकते हैं। हेलीपैड से गुफा 6 किलोमीटर की दूरी पर है। पहलगाम से अमरनाथ गुफा तक तीर्थ यात्रा ये भी 2 तरीके का है, पैदल और हेलीकॉप्टर। पैदल पहलगाम अमरनाथ ट्रैक का बेस कैंप है जो अमरनाथ गुफा से 47 किलोमीटर की दूरी पर है। सभी यात्री पहलगाम से अमरनाथ तक की यात्रा पैदल कर सकते हैं। पहला पड़ाव चंदनवारी के बेस कैंप से लगभग 16 किलोमीटर दूर है, जिसके बाद असली ट्रैक शुरू होता है। अगला पड़ाव 3 किलोमीटर पर पिस्सू टॉप है, जिसके बाद आप 9 किलोमीटर की दूरी पर शेषनाग पहुंचते हैं। शेषनाग के बाद पंजतरणी आता है जो 14 किलोमीटर दूर है। 6 किलोमीटर और चलने के बाद आप अमरनाथ की गुफाओं में पहुंचेंगे। हेलीकॉप्टर कोई भी आसानी से पहलगाम हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पर चढ़ सकता है। गुफा हेलीपैड से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अमरनाथ यात्रा के लिए कैसे रजिस्टर करें? ऑफलाइन और ऑनलाइन, ये दोनों तरीकों से आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर कैसे बुक करें? आप अमरनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर की सीट पहले से ही बुक कर सकते हैं। हालांकि उचित यही रहेगा कि आप टिकट पहले से ही बुक कर लें, क्योंकि आखिरी समय पर एक हेलीकॉप्टर टिकट पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और यह केवल उपलब्धता पर निर्भर करता है। हेलीकॉप्टर टिकटों को नामित बैंक शाखाओं से बुक किया जा सकता है और उन्हें यात्रा परमिट के रूप में भी माना जाता है। अमरनाथ यात्रा पर जाने का श्रेष्ठ समय। अमरनाथ यात्रा पर जाने का सबसे अच्छा समय जुलाई से अगस्त है। इस यात्रा की तारीख चंद्र चक्र के अनुसार बदलती है। इसके अलावा अमरनाथ यात्रा 2 महीनों के लिए खुली रहती है और श्रावण पूर्णिमा के दिन खत्म होती है। आपको ये सब जानकारी कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली होगी। धन्यवाद।